अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आटा, घी और बिजली की कीमतें तो आसमानों को छू रही थी, मगर अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे मुल्क में चीनी का बहरान मचा हुआ है। शुगर मिल्स के जो गोदाम है वो इस टाइम खाली हो चुके हैं। जो दुकानदार हैं और जो मार्केट वाले हैं उन्होंने कीमतें अलग अलग लगाई हुई हैं। आम आवाम शदीद परेशानी का शिकार है और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इस टाइम गुड़ और शक्कर जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं और हुकूमत ऊपर से दरामद करवा रही है। और अब इसका समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, आम आवाम को मिलेगा या जो स्पेसिफिक ताजिर है उनको मिलेगा। इसी बारे में आज मैं जानूंगी लोगों का मौक़िफ़ भी, और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये चाय का ही स्टॉल है। आपको पता है कि चाय में तो चीनी की ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है भी चीनी के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुल्क में चीनी का बहरान मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुश्किल नहीं हो रही? चीनी बड़ी महंगी हो गई है, अब गरीब आदमी क्या करे। 500,000 कमाता है बंदा, वही घर के खर्चे में पूरा हो जाता है। अब क्या इसका नाम क्या, बस परेशान ही है, क्या करे बंदा। मजदूर आदमी, हम भी मजदूरी करते हैं। इसी के बरक्स अगर हम देखें तो साथ गुड़ और शक्कर बचा हुआ था वो भी गायब हो भी ख़त्म हो गया सारा कुछ। गया। आखिरकार चाहते क्या है आवाम से? क्या चाहना है, कभी महंगाई कम हो और क्या होएगा। अगर हम बात करें पिछले साल की और अब की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पिछले साल चीनी 130 रुपये 100 रुपये थी, अब 180-90 रुपये हुई पड़ी है। तो आप अभी इस टाइम क्या लेने के, चाय लेने के लिए? चाय के लिए बैठे 60 रुपये की तो चाय हो गई है। और पहले कितने की ले रहे? पहले 30 रुपए की थी, मिल जाती थी चाय। 2 कप 60 रुपए के पी लेते 2 बंदे। अब तो 120 रुपए तो चाय के हैं। मतलब आप चाय पीते हुए भी सोचना पड़ रहा है। कम से कम 3 सारा दिन में 200-250 की तो चाय पी जाए हम। हालांकि अब जो मजदूर सब क्या है उसकी आदत बनी होती है चाय पीने की, और ऊपर से गर्मी, सुबह से गर्मी है, चाय तो हम लाजमी पीते हैं। मजदूर आदमी चाय पे ही चल रहा है। ऊपर से गर्मी इतनी है, गर्मी में दिल करता है नींबू पानी भी पीने का जिसमें शक्कर और चीनी की जरूरत पड़ती है, वो है। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि दुकानदारों ने जानबूझकर चीनी को कीमतें को बढ़ाया हुआ है या हुकूमत की तरफ से इतना रेट? हुकूमत की तरफ से, ये दुकानदारों ने क्या बढ़ाया, पीछे से उनको महंगी मिलेगी तो आगे महंगी देंगे ना। उम्मीद लग रही है हालात ठीक नहीं होते, जब तक ये हुकूमत बैठी है नहीं होते। क्या हुकूमत से चला रहे हैं, उसमें ही परेशानी हो रही है। डेली पकड़ के खड़े हो जाए, 2000 का चलान कर दे मैं, कभी 500 का चलान कर दे मैं। किस रेट पे चीनी ले रहे हैं आप? 180 रुपये 90 रुपये लेके आया हूँ कल मैं। और पहले कितने का मिल रहा पहले तो 130 रुपये ले रहे थे। है? तो आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक फ़र्क है? काफ़ी हद तक फ़र्क हो गया, काफ़ी फ़र्क है। थोड़ा बहुत थोड़ी है, हर चीज़ ही महंगी है। घी भी महंगा होया पड़ा, चीनी भी महंगी हुई पड़ी है। तो हुकूमत जो है वो चीनी को इंपोर्ट करने का सोच रही है। आप क्या समझते हैं, इससे क्या आम आवाम को फ़ायदा होने वाला है या ताजिर ही सिर्फ इसका फ़ायदा उठाएंगे? ताजर ही उठाएंगे, आवाम कहाँ उठाएगी। आवाम तो बस रुलेगी, रुलेगी वो, गरीब रुल रहा है और रुल जाएगा। क्या मैसेज के देना चाहेंगे हुकूमत से, क्या इल्तिजा है? क्या मैसेज करना है जी, भाई ये महंगाई कम होनी चाहिए और क्या, ये खाने पीने वाली चीज़ें ही कम हो जाए, वही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम चीनी का बहरान मचा हुआ है, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये कोई जो आवाम के साथ ज़्यादती नहीं हो रही? हाँ, ज़्यादती हो रहा है। तो अब आम इंसान, अब जैसे मजदूर तबका है वो बेचारा चीनी के ऊपर ही जी रहा है और चाय का दिल करता है हर इंसान का, और चाय बनाने के लिए भी अगर बंदा आ जाता था तो अब चाय भी बंदा भूल जाए, जितनी महंगी चाय अब हो गई। हाँ, सही बात है। आज अर्जा सस्ता होना चाहिए चीज़। चाय पीने आए हुए हैं? हाँ, कितने की चाय का कप मिल रहा है? हमको तो 60 रुपए का देता है। कितने का? 60 रुपए का। 60 रुपए का। और पहले कितने का ले रहे थे? 30 रुपए का। 30 रुपए का ऊपर इजाफा है। तो आप फिर भी पियेंगे चाय? फिर चाय पीना पड़ेगा। मजबूरी है, आदत बनी हुई है। हाँ, फिर अब क्या किया जाए, इसका क्या हाल है? इसका हल सस्ता होना चाहिए सारे चीज़ें, और गरीब सारे पछता रहे हैं, परेशान हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है इस बारे में। कुछ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो मुल्क में चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये आवाम के ऊपर एटम बम बना के इन्होंने फेंक दिया है? देखें जी, हुकूमत तो ऐसी चल रही है ना, तो हर चीज़ महंगाई हो रही है, रोकथाम कोई नहीं है, कोई एक्शन है। गरीब आदमी पिसता जा रहा है, आस्ता 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 नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा। महंगाई ने इतना तंग कर रखा है, बिलों का हिसाब किताब देख लें, वो नहीं हिसाब में आ रहा। गरीब आदमी कैसे बिल भरेगा अब? चीनी किस रेट? यानी कि मेरा 2000-1500 बिल आता था, अब पिछली दफ़ा 8000 आया, अब 6000 पे आ गया।
क्या करेगा गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला। चीनी किस रेट पे ले रहे हैं आप? 200, पहले कितने की ले रहे थे? पहले तो 150 120 था। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से इन्होंने रेट रखा हुआ है या ये मार्केट वालों ने खुद जानबूझ के रेट बढ़ाया? इन्होंने खुद कर रखा है, जो माफिया बैठी है उन्होंने कर रखा है, जो हुकूमत कर रही है वो एक्शन कोई लेती ही नहीं। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ और आपकी बात करूँ तो आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क है? चेंजिंग नहीं हुई, ज़्यादा महंगाई हुई है, उल्टा ख़राब हुआ है काम। मतलब आप समझते हैं कि जो भी इस टाइम हुकूमत आई है किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया हुकूमत ने, उल्टा गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है। हर साल, पिछले साल भी जितने भी 3 साल 4 साल हो गए इनको बेनिफिट देते हैं, कोई बेनिफिट दिया है? लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम आवाम को अपना पेट काट काट के दे रहे हैं। कौन सी रिलीफ बताएं हमें, कोई कुछ तो बताएं ना। कोई चीज़ महंगी हो, सब्ज़ी वो देख लो, हर चीज़ महंगी है, सब्ज़ी इतना रेट चढ़ा पड़ा है, हाँ, और हुकूमत के बराबर सब्ज़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, फल और सब्जी को बंदा भूल जाए। और क्या, हम एक दफ़ा सेब लेते हैं, वो सेब दूसरी दफ़ा ले नहीं सकते। गोश्त भी महंगा हो गया, गोश्त 600 रुपये। आप बताएं, घी भी महंगा हो गया है, किस किस चीज़ का नाम? कोई सस्ती बताएं मुझे। और अभी ये आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। अभी रिलीफ है, ऐसी अच्छा। झूठी हुकूमत हो रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम चीनी इंपोर्ट करवा रहे हैं, इस बारे में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं इम्पोर्ट हो रहा। ये आवाम के लिए फ़ायदेमंद है या ताजरी फ़ायदा उठा? पिस रहे, ताजरी उठा रहे हैं पैदा, गरीब आदमी तो पिसता जा रहा है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाए। नहीं, मुश्किल है जी। क्या मैसेज कर देना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अभी गरीब आदमी का ख्याल करें, बिलों का हिसाब किताब देखें, कोई एक्शन लें इनके बारे में, महंगाई के खिलाफ खासकर। गरीब आदमी पिसता जा रहा है बस। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में और सब जो आवाम है वो परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी महंगी चीनी हुई पड़ी है, 220 रुपये हुई पड़ी है। दुकानदारों ने स्टॉक कर रखी है, ब्लैकिंग में बेच रहे हैं वो। तो अगर इसी के साथ बात करूँ शक्कर और गुड़ की, शक्कर और गुड़ गायब हो गए। हाँ, वो भी गायब हो गया। दूसरा ब्लैक में बेच रहे हैं, नहीं दे रहे दुकानदार। आप कितने में ले रहे हैं चीनी? 220 रुपये में दे रहे हैं। इससे पहले कितने की ले रहे थे? इससे पहले मैं 170 रुपये चल रही थी। हाँ जी। अब जैसे गर्मी का मौसम है, ज़ाहिर है हर इंसान का दिल करता है नींबू पानी पीने को, शरबत बना के पीने को, चाय पीने को। चाय की कीमतें बढ़ा दी गई हैं चीनी की वजह से, और जो नींबू पानी जो बंदा पानी पी रहा था, बस हुकूमत ये चाहती है हम पानी पीना भी छोड़ दें। हाँ, यही चाहती है। तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? देख, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? लगता नहीं है उम्मीद। मतलब उम्मीद ही ख़त्म हो गई। हाँ, उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, अब हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब आवाम बहुत तंग हो रही है, बराए मेहरबानी वो सही करें आपने। जी, तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि चीनी पे बात कर रही थी। चीनी का बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में बहरान मचा हुआ है और जो आवाम है वो शदीद परेशानी का शिकार है। मैंने चाय वाले स्टॉल पे भी गई, वहाँ से भी बात की, आम आवाम का भी मौक़िफ़ लिया। इनफैक्ट रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे, वो भी आ गए, उन्होंने भी अपनी राय दी। सब इस टाइम बहुत परेशान है कि ये जो चीनी का बहरान मचा हुआ है इसको कम किया जाए, खुदारा आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम सुकून का सांस ले सके। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम और एक चाय वाले मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनका मौक़िफ़, और कुछ यहाँ पर ख़रीदार आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप चाय लेने के लिए आए हुए हैं? नहीं, हमारा होटल है। अच्छा, आपका होटल है ये। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम जो चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में, सबसे बड़ा जो इस टाइम इशू बना हुआ है वो यही बना हुआ है? भाई, चीनी का बहरान तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। 73 करोड़ रुपए की चीनी माफिया पकड़े गए हैं, जिनके गोदाम सील कर दिए गए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन ही नहीं ले रही है। हमारी पहुंच से बाहर है चीनी का, कस्टमर रेट नहीं बढ़ता चाहेगा। ठीक है, तो कितने की ले रहे हैं चीनी? 180 रुपये किलो। कुछ तो लोग 200 की भी कह रहे हैं। बस कुछ कह रहे हैं, पर हम तो 180 रुपये की ले। आप ये पीछे से लेकर आते हैं मार्केट से? नहीं, मार्केट से नहीं, हम यहीं से परचून करियाने वाली स्टोर से लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग आपको उसी अपने फिक्स प्राइस पे दे रहे हैं या जो हुकूमत की तरफ से लागू हुआ है उस टाइम? नहीं, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं ये प्राइस लगा के। गवर्नमेंट की वजह से तो बड़ा माकूल। तो इन्होंने कोई लिस्ट नहीं लगाई? लिस्ट लगाई हुई है, बस अगर मजिस्ट्रेट की गाड़ी आ जाए तो उस वक्त चलता है लिस्ट पे, तो उसके अलावा तो बस वही रेट चल रहा है जो इनका अपना ज़ाती रेट है। आपका जैसे बताया है कि आपने होटल है, आपका तो काम है चीनी में ही आपने चाय बनानी है। पत्ती 1800 रुपये किलो है हमारी, पत्ती 1800 रुपये किलो आप है। क्या समझते हैं कि आपका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है?
हमारा कारोबार भाजी ये देखें बड़ा अच्छा खासा मुतासिर हुआ है, हम परेशान हैं, कस्टमर पैसे नहीं भरता। हम जाहिर है। से महंगाई 1800 रुपये किलो पत्ती है और 180 रुपये किलो चीनी है, 180 रुपये किलो दूध है और ये देख ले 1400 रुपये के दर्जन कप हैं। ज़ाहिर है अब चीनी महंगी हुई है तो साथ आपने चाय की कीमत भी बढ़ी होगी और इसी के साथ ही आवाम जो है वो भी आना कम कर गई होगी। पैसे वही हैं जो चाय के हैं। अच्छा, पैसे आपने बढ़ाए नहीं जो पैसे लोग कह कुछ अभी साथ दुकान पे थी तो वो कह रहे थे कि हमने 30 रुपये अलग बढ़ गए, जो 30 का कप मिलता था वो अब 60 रुपये का कप मिलता है। नहीं, शुरू से हो गए 2-3 साल हो गए हैं, 60 रुपये का ही है। आप ये देखें कि जो खुददार बंदा है ना वो तो बेचारा अपनी खुददारी से रहा हुआ है। वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है ना कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया, चढ़ती रही मेज़ार पे चादरें तो बेशुमार, चढ़ती रही मेज़ार पर चादरें तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था वो सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। और गरीब के लिए तो भाजी इतना मुतासिर हो गया खाना पकाना, मैं आपको क्या बताऊं। मिस्त्री हमारे घर में लगा हुआ था, उसकी 1200 रुपये दिहाड़ी, वो कहता मेरे घर का बिल 18,000 रुपये का आ गया, मैं कैसे भरूँ। हम किस किस चीज़ को रोएं, यहाँ सिर्फ चीनी का मसला नहीं है, यहाँ पर बिजली के जो बिल हैं, टैक्स हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, फ्रूट हैं, सब्जी हैं, घी है, किस किस चीज़ को रोएं? घी आवाम को रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की तरफ? रिलीफ मिल रहा है। वैसे कहते हैं कि सबकी माँ आ गई है, मरियम नवाज़ साहिबा आ गई हैं, पर आवाम को किसी चीज़ का रिलीफ नहीं है, बड़ी परेशानी से मुतासिर है। खुददार बंदा, मैंने आपको बताया, खुददार अपनी खुददारी में मरा हुआ है। लेकिन अभी भी इसके बावजूद ये हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत का ये कहना है कि हम अपने पेट काट के दे रहे हैं आवाम को। नहीं, ये गलत बात है, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना ही घर पाल रहे हैं। ये आप इस बारे में क्या कहेंगे कि पिछले साल के साथ अगर आपका कंपेयर किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क आया, कुछ रिलीफ मिला है? कुछ रिलीफ कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला हमारे हिसाब से। हम पहले भी पैसे घी लेता था मैं अपने घर का 500 रुपये किलो, और अभी भी 500 रुपये किलो ही मिल रहा है। 1 साल हो गया वही रेट है। मैं उन्हें कहता हूँ कम हुआ है, वो कहते हैं कम नहीं हुआ, यही है। अब देख ले 1 साल से फ़िक्स रेट दे रहे हैं हमें 500 रुपये किलो। उम्मीद लग रही है कि हालात ठीक हो पाएंगे? भाजी जिस तरह की ये गवर्नमेंट चला रहे हैं मुश्किल है मुतासिर, क्योंकि हुक्मरान ऐसे हैं, क्योंकि दौरे नहीं ख़त्म होते इनके, घूमना फिरना नहीं ख़त्म, और चीज़ों में ये वो नुमाया कारकर्दगी कर रहे हैं। ठीक है, और जिन चीज़ में आवाम को देना चाहिए, गाड़ियाँ निकाल दी, हर चीज़ कर दी। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत? बस मैसेज यही देना चाहते हैं कि खुददार बंदे के बारे में सोचें, खुददार की खुददारी को इतना ना आजमाएँ कि वो बेचारा, अब एक का हमारे मोहल्ले में बिल आया 9,000 रुपये का, इस बार उसने साइकिल बेची है, बिल भरा है। इस बार तो साइकिल बेची, बिल भर दिया, अगली बार क्या बेचेगा वो। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इससे पहले ये एक ख़रीदार आए हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। महंगाई बहुत हो गई है, बजट बहुत महंगा है और चीनी बहुत महंगी है, हर चीज़, आटा चीनी सब कुछ महंगी है। और क्या बात है, आप हुकूमत में क्या कर रहे हैं, आप क्या वो कर रहे हैं, नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं, हर चीज़ वो नुकसान महंगी है। क्या मसला क्या है, आपके मसला क्यों वो कर रहे हैं, गरीब को खाना नहीं देते, क्या बात है, क्या मसला क्या है? ये बस चाहते हैं गरीब ना जिए। हाँ जी, गरीब बंदे को आप पीस रहे हैं, हम मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या बात है, क्या मसला क्या है आपका? आपकी गरीब को और गरीब करेंगे, अलाइज इसके वो करें, क्या आपकी मेहरबानी करें, वो खुदा का ख्याल करें और रसूल का ख्याल करें। आप क्या क्या कर रहे हैं? तो ये इंपोर्ट करवा रहे हैं चीनी, आप क्या समझते हैं, ये आवाम को इससे फ़ायदा मिलेगा या ये जो ताजिर बरादरी है यही फ़ायदा उठाएगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, और ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं और शायद बहुत कर रहे हैं। ये आपकी मेहरबानी है, खुदा का ख्याल करें, मेहरबानी करें, अल्लाह आपको अज़र देगा इस चीज़ का, आप ख्याल करें। आवाम पीछे जा रही है, अब गुर्बत बहुत बहकी जा रही है, आपकी मेहरबानी है। लाइज क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? जी जी, हम तो कहते हैं आपकी मेहरबानी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है? हर जगह में बहरान है, हर आवाम तंग है। तो अगर मैं बात करूं कि हुकूमत इंपोर्ट करवा रही है चीनी, तो आप क्या समझते हैं कि ये इससे आम आवाम को फ़ायदा होने वाला है या ताजिर फ़ायदा उठाएगा? ताजिर फ़ायदा उठाएगा, जो ब्लैक करेगा, जब तक छापे नहीं मारेंगे ये काबू नहीं देंगे। पिछले साल की बात करूं और अब की बात करूं तो आप क्या समझते हैं, किस हद तक कोई महंगाई में कमी आई है?
कोई कमी नहीं आई, सब रो रहे हैं, गरीब आदमी है। ठीक है नाजरीन, यहाँ और भी हैं मौजूद, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है? हर चीज़ महंगा है, एक चीज़ का नहीं है, चीनी का नहीं, हर चीज़ का महंगाई है। हर आदमी परेशान है। ये महंगाई ने जो ना हद मुका दिया, कोई भी नहीं सुन रहा है, बस अपने ही कर रहे हैं, हर आदमी अपने ही समझ रहा है, हर आदमी अपना कर रहा है। अभी क्या कह सकते हैं, कोई भी किसी का नहीं सुनता है। अगर अभी की बात करूं और पिछले साल की बात करूं तो कितना फ़र्क आया है? अभी थोड़ा फ़र्क आ रहा है कि पिछले बार तो महंगाई था, अभी थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया चीनी का, बाकी कोई चीज़ का नज़र तो नहीं आ रहा है। आप समझते हैं कि आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत कर रहे हैं, बहुत इसी असर हो रहा है। और एक गरीब इंसान कहाँ जाए? बस यही गरीब जो है परेशान है। बिजली का बिल डबल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, डबल आ रहा है, हर चीज़ का डबल आ रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ? ये अगर जो गरीब इंसान है, ये जो पानी पी रहा था, चाय पी रहा था, वो ये भी पीनी छोड़ दे, जितनी महंगी इन्होंने कर दी है चीनी की। यही तो बात हो रहा है ना, पहले 30 रुपए का चाय, अभी 60 रुपए का, कहता पीना नहीं पीने जाओ, अभी यही हालात हो रहा है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। बस अल्लाह ताला रहम करेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे, हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बस अल्लाह ताला हिदायत देवे उनको भी हमको भी, बस इसी तरह चलता रहे मुल्क तो अच्छा बेहतर। आपका नाज़रीन, यहाँ पर मैं मौजूद थी, मैंने अवाम का मौक़िफ़ लिया। जो चीनी जो ज़रूरत है पड़ी, और चीनी तो यकीन करें हर घर की ज़रूरत है, होटल्स वालों की ज़रूरत है। और मैं भी होटल के बाहर मौजूद थी, जो चाय का स्टॉल लगाया हुआ था, उन्होंने उनसे भी बात की, अवाम का मौक़िफ़ लिया। सब बहुत परेशान है कि ये जो चीनी का है बहरान मचा हुआ है, इसको जल्द से जल्द कम किया जाए ताकि आम आवाम सुकून का सांस ले सके। अभी और भी लोग मौजूद हैं, कुछ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के शेख ताहिर अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे बड़ा जो मेन इशू इस टाइम बना हुआ है वो ये है कि हमारे मुल्क में चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये बहरान कई दिहाइयों से है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो अपनी एक पॉलिसीज़ ऐसी बनाती है कि हमारे मुल्क में जो शुगर मिल्क के मालकान हैं, बदकिस्मती से वही लोग हुक्मरान हैं, वो इसको इतना एक्सपोर्ट कर देते हैं कि मुल्क के अंदर किल्लत पैदा कर दी जाती है, जिसको हम मसनूई किल्लत बोलते हैं। आप आज भी शुगर मिल्स का विज़िट करवाएं तो कई लाख टन चीनी जो है वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा की हुई है वो आज भी बरामद होगी। बहुत सारी दफ़ा आपने देखा होगा FIA ने बहुत बड़े बड़े गोदाम पकड़े हैं, बहुत सारी जगह पर आज भी गोदामों में चीनी वाफर है, लेकिन इसको एक फ़र्ज़ी बुरहान बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर पंजाब में और पंजाब के रूरल एरिया में चीनी का बुरहान पैदा किया हुआ। जी तो अगर इसी के साथ बात करें तो इस टाइम शक्कर और जो गुड़ है वो गायब कर दिए गए हैं, गोदाम खाली हो गए हैं शुगर मिल्स के। देखें, गन्ना जो है वो काश्तकार अपना शुगर मिल को सेल कर देता है। हमारे छोटे काश्तकारों के इतने वसाइल नहीं हैं कि कुछ छोटे लेवल पर गुड़ बनाने की और शक्कर बनाने की इंडस्ट्री लगाई जाए, जबकि होना तो ये चाहिए जो सदियों से हमारे बुज़ुर्ग गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर कर बीमारियों से भी बचते थे और उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हमारे बदकिस्मती है हमारी कि अब हम वो गुड़ को और शक्कर को चीनी की सूरत में यूज़ कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए, हमारे आने वाली नस्लों की, बच्चों की सेहत भी ख़राब हो रही है उससे। ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इस टाइम पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई थी और अब इंपोर्ट की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये किसकी नाअहली है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, इसमें यकीनन नाअहली हमारे हुकूमत के उन पॉलिसी मेकर्स की है जिन्होंने पॉलिसी बनाई। एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा की गई कि उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा गया। अगर हमने एक्सपोर्ट भी करनी थी तो उतनी लिमिट में करते कि जितनी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हमने उसको एक्सपोर्ट किया, कम कीमत के अंदर डॉलर ले लिया, और जब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो 1 लाख टन के करीब चीनी को इंपोर्ट करने की NOCs जारी हो रही हैं। बिट उसकी 2-3 दिन बाद खुल जाएगी। 11 अगस्त को उसकी बिट है जो ओपन होगी, उसमें आप देखें कि 1 लाख टन जो है वो चीनी ली जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि 1 लाख टन जब चीनी मुल्क में ली जाएगी तो उसमें वो जो पहले से जो गोदामों में माल हैं वो बाहर का निकलेंगे। हम कहते हैं कि आप आज भी चेक एंड बैलेंस रखें और जो गोदामों में लोगों के पास माल हैं
उनको रिकवर कर कर मार्केट में लाएं। तो आप क्या समझते हैं कि चीनी को दरामद करना मसले का मुस्तकिल हल होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क तो एशिया का वो बड़ा मुल्क है जो पूरी दुनिया के अंदर अपना एक नाम रखता है चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। जिस तरह इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये एशिया के चंद कंट्रीज़ वो हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीनी की खुद करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क की चीनी बाहर भेज दें और बाहर की चीनी जो है जिसका फूड ग्रेड ही नहीं पता उसको हम अपने मुल्क में इंपोर्ट करके और अपने बच्चों को वो खिलाएं। उसका हलाल का सर्टिफिकेट भी नहीं है कि उसमें क्या केमिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं, आया वो हलाल भी है या नहीं। जबकि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स के एम्पायर्स हैं, उनको चाहिए कि अपने मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए इस चीनी के बुरान को ख़त्म करें। आप देखें कि आज भी गोदामों के अंदर सैकड़ों टन चीनी मौजूद है पाकिस्तान में। सिर्फ इसको ब्लैक करने के लिए, मार्केट के अंदर रेट को बढ़ाने के लिए इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दरामदी चीनी का फ़ायदा किसको होगा? आम सार्फिन को होगा या सिर्फ ताजिर बिरादरी को होगा? देखें, जब ये भी एक सट्टाबाजी है। हम इस टाइम 173 रुपये गवर्नमेंट ने रेट निकाला है चीनी का। आप गला मंडियों में जाएं, आपको चीनी नहीं मिलेगी। आप छोटी दुकानों पे जाएं, चीनी नहीं मिलेगी। अगर आप किसी से ब्लैक में बात करें कि हमें चीनी चाहिए, वो कहेगा कितने हज़ार टन चाहिए। बेबहा डीलर्स बैठे हैं, ब्रोकर हजरात बैठे हैं जो अपनी दुकानों से तो मसनूई तौर पर चीनी को गायब कर चुके हैं, लेकिन अपने खुफिया गोदामों में लाखों टन चीनी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर नोटिस लें और उसको बरामद करें। अच्छा, पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क को चीनी बरामद करने की नौबत आना पॉलिसी की, आप नहीं समझते कि ये बहुत ज़्यादा नाकामी है? इसमें यकीनन हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं इस टाइम इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त है, इनको पहले ये कर लेनी चाहिए थी। आज जो चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, आज पूरे मुल्क में चीनी के बारे में बात हो रही है, टॉक शोज़ में बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि वक्त लगेगा, जल्द इन चीज़ों पे काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि मकामी शुगर मिल्स में 70% जो है वो इस टाइम स्टॉक ख़त्म हो चुका है, तो आप ये नहीं समझते कि ये कबल इस वक्त ख़तरे का बायस बनेगा आम आवाम के लिए? देखें, हमारे मुल्क की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। अगर आप इनको बिल्कुल क्लियर कर लें, आज भी आप देखें कि जो हमारे गोदाम्स हैं शुगर मिल्स के, आप बताती हैं 30% उधर चीनी है। अगर वो 30% भी पब्लिक को दे दी जाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ना दी जाए, चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री को ना दी जाए, एक गरीब उस आदमी को दी जाए जो बच्चों के लिए 1 किलो दूध लाता है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल के अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, ये उन तक पहुंचाई जाए, ना कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को पहुंचाई जाए जो चीनी की चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बजाय ये एक गरीब के बच्चे को घर तक पहुंचाई जाए। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि गरीब की ज़रूरत छोटी चीज़ है, ये नहीं कि हम लोग टॉफ़ी खा के गुजारा कर लेंगे। हमें छोटी चीज़ें चाहिए जिसका उन पर भी मुस्बत असर आएगा और गरीब आवाम भी जो है उससे सुख का सांस ले सकेगी। शुगर माफिया या शुगर मिल्स की अगर मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के इसके पास कोई रेगुलेट इदारे हैं? इस बारे जी, में क्या कहेंगे आप? रेगुलेट इदारे हैं भी, और FIA भी शुगर मिल्स में इस टाइम उनके नुमाइंदे भी बैठे हैं और वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें अदम तवज्जो का शिकार है। उसका कोई एक पोर्टल नहीं बनाया गया। इसके बारे में भी एक कोई ऐसी मैकेनिज़्म बनाई जाए, इसमें एक ट्रेड बॉडी बनाई जाए जिसका पता हो कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कितने टन हुई और उसको एक्सपोर्ट कितने टन किया गया। दोनों चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जाए कि ताकि हमारे मुल्क में आए रोज़ जो बुरहान है, इस बुरहान को ख़त्म किया जा सके। अगर चीनी का आए दिन ऐसा बहरान रहा तो गुड़ और शक्कर की कीमतें तो आसमानों को पहुंच जाएंगी। नहीं, हमारी आवाम जो है बड़ी समझदार है। आपको पता है कि इस मुल्क में एक दफ़ा अंडों का बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था, तो आवाम ने अंडे खाना छोड़ दिए थे। मैं एक ताजिर होने के नाते तमाम ताजिर बिरादरी से और आवाम से मुतालबा करता हूँ कि ये चीनी को चंद अरसे के लिए छोड़ दें। जो बड़े बड़े ब्लैक के माफिया हैं, ये चीनी आपको मिन्नतें कर कर ये 100 रुपये किलो बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर अब इस बहरान से कैसे निकला जा सकता है? इसका दरअसल हल क्या है? इसका एक ही हल है कि जिस तरह हमने बाइकाट्स की मुहिम चलाई, चीनी की बाइकाट्स की मुहिम चले, आप देखेंगी कि अनकरीब जो चीनी की जब एक दिन की खपत जो है वो हज़ारों टन है। अगर हम इसका बाइकाट करेंगे तो यकीनन चीनी जो है कम दामों पर फ़रोख्त भी होगी। सट्टा माफिया इसके अंदर बहुत सारा नुकसान भी करेगा और गरीब आवाम को उसका फ़ायदा भी होगा। क्या आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से मेरा अपील है
कि आपने हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, गरीब आवाम के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये छोटी छोटी दालें, चीनी, चावल, इन पर भी चेक एंड बैलेंस करें ताकि गरीब आवाम तक उसकी रसाई हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ शेख ताहिर अमजद मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो इस टाइम पाकिस्तान में चीनी का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, इसके ऊपर किस तरह हुकूमत को चाहिए कि नज़रसानी करे ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। आगे मज़ीद लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चीनी का इस टाइम मुल्क में बहरान मचा हुआ है। अगर हम बात करें तो जो शुगर मिल्स हैं उनके गोदाम खाली होते जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इसका जो ज़िम्मेदार है वो कौन है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ इस टाइम तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि इस टाइम शुगर मिल्स के जो गोदाम है वो खाली होते जा रहे हैं और जो चीनी है वो इस टाइम बहरान मचाया हुआ उसने पूरे पाकिस्तान में। अगर हम बात करें इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि चीनी के जो गोदाम है वो खाली हो रहे हैं। वो खाली नहीं हो रहे, वो भरे हुए हैं। अगर वो खाली होते तो पता लग जाता कि चीनी नहीं है। आप ये देखिए कि ये इस कौम के साथ ये मजाक कोई आज का नहीं है। अगर मेरी पैदाइश से पहले का है तो आपकी उम्र तो मेरे से बहुत कम है ना, तो आपसे भी बहुत पहले का है। आप पुरानी आज से 50 साल पहले की, 60 साल पहले की अखबारात उठाकर देख लें, आपको लगेगा कि उस वक्त भी चीनी का बहरान इसी तरीके से ही था और उसमें आज भी कोई कमी नहीं आई। उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ में भी कोई ज़्यादा मुनाफा किसी को मिलता है तो फिर उसमें कोई भी आम आदमी की परवाह नहीं करता। आप देखिए, आप बाज़ार में जाएं, रूही टीवी चैनल जो है वो डेली जो है वो प्राइस लिस्ट के ऊपर भी बताता है, उसके ऊपर एहतजाज भी होता है कि देखिए जी, जो मार्केट कमेटी जो है वो उसकी रेट लिस्ट ये है, जबकि बाज़ार में जो है ये चीज़, चाहे सब्ज़ी है, फल फ्रूट है, वो इस कीमत पे बिक रहे हैं। अब उसमें और सिर्फ वो ये फल फ्रूट नहीं, ये अजनास, ये चीनी भी उसमें शामिल हो गई है। और चीनी तो खैर एक इतना बड़ा एक माफिया बन चुका है इसके ऊपर, जो चाहे वो मिल ऑनर हैं या इसके डीलर हैं, जो भी हैं। और अफसोस इस बात का है कि हुकूमत ने कभी भी इसके ऊपर उस तरीके से जो है वो क्रैक डाउन नहीं किया कि आम आदमी जो है उसको किसी तरीके से जो अजनास हैं, खुराक है, आटा है और अब चीनी, ये सस्ते भाव मिलती रहे। आपने बात की जो बहरान जब आता है तो हालत ये हो जाती है कि आपने कहा है गुड़ गायब हो गया, और देखिए जी इधर तो हालत ये है कि पैनाडोल भी गायब कर दी जाती है। कोई ऐसी दवाई जो है, जो भी हो, वो पता लगता है जिस वक्त ये डेंगू फैला था उससे मुतल्लिका जितनी अद्वियात थी गायब हो गई थी। और फिर तो ये इस तरह के मीम्स भी जो है नौजवानों ने बनाए थे कि जी अगर क़यामत के दिन पता चलेगा जो कफन बेचने वाले हैं वो कफन की कीमत महंगी कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे यही सूरत हाल है। अच्छा, इसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जहाँ पर रमज़ान के महीने में अशिया को महंगा कर दिया जाता है। नहीं, वो कहते हैं हमने तो सीज़न कमाना है ना। मतलब है कि नेकी का जो काम है, हमारा जो ताजर है उसके लिए वो सीज़न है। और फिर अफसोस इस बात का है कि वो नाजायज़ मुनाफाखरी करके उसके बाद फौरी जो है वो उम्रे पर भी जाता है और हज भी उसने किया होता है। आप आड़तों में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि हर हाजी जो है उसने 50-50 उम्रे और 10 अलहाज भी इतना बड़ा लिखा होता है कि उस पर हज को भी शर्मिंदगी होने लगे। लेकिन बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं? हम मुसलमान तो हैं ना, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो ना तो अब इंसानियत रही है, ना कोई इखलाकियात रही है कि हमने किस तरीके से जो है अपनी आवाम को जो है वो सहूलतें फराहम करनी है। ज़िले इंतज़ामिया हो गई या हमारे जो सिविल हुक्मरान हैं या ये जो मुंतखब लोग हैं जो हमारे वोटों से पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, सेनेट में पहुंचते हैं, ठीक है, वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या वो सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं, उन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी जो है वो क्या चीज़ किस भाव ख़रीद रहा है। और उन्होंने शायद बाज़ार में जाकर कभी ख़रीदी भी नहीं होती। यही वजह है कि उन्हें आम आदमी का एहसास नहीं है। तो इसका ये जो है सारी ज़िम्मेदारी जो है हमारी जो ज़िलाई हुकूमतें हैं, ये इन पर भी उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो करें। और वो क्रैक डाउन जो अगर करते हैं तो क्या करते हैं, वो आम जो एक दुकानदार है उसके ऊपर क्रैक डाउन कर देते हैं। उसका तो कसूर नहीं है। आप उसके पास जाइए, वो कहेगा भाई मुझे आड़ती जिस कीमत पे दे रहा है तो मैंने उसमें थोड़ा सा बहुत अपना मुनाफा तो रखना ही है। आप आड़ती के पास जाएँ तो वही क्या कहेगा, वो कहेगा जी हमें तो मिले इस भाव दे रही हैं, हम क्या करें। अब जाए तो उसमें फिर दूसरी तरफ जो अपना गन्ना काश्तकार है, जो गन्ना उगाता है, उसकी भी यही हालत है। वो भी रो रहा है कि जनाब हमसे गन्ना, जो क्रशिंग वाले हैं, ये शुगर मिलों वाले हैं, वो हमसे गन्ना तो ले लेते हैं, हमें वक्त पर कीमत नहीं दी जाती। और उनके साथ जुल्म ये होता है कि वो एक हफ्ते के लिए भी उनका जो गन्ना है, उनकी ट्रालियाँ गेट के बाहर खड़ी रहें तो आधा पानी तो उनका वैसे ही खुश्क हो जाता है और उन्हें फिर कीमत क्या मिलनी है। तो ये एक ऐसा बहरान है जो एक दिन का, एक महीने का नहीं है, सालों साल से जारी है। और उसमें जो भी हुकूमत आती है
कोई भी उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं होता। हर दौरे हुकूमत हर में दौरे यही हो हुकूमत में यही होता है। उसमें आप किसी एक सियासी जमात को भी बुरा नहीं कह सकते, उसमें इस हमाम में सारे ही एक जैसे हैं। लेकिन इसके ऊपर ज़रूरत इस बात की है कि खुदारा बस कर दें। हमारे ये जो माफियाज हैं इनको कितना एक पैसा चाहिए, ठीक है। कोई सोच सकता था कि यूक्रेन जैसा मुल्क जो है उसकी आप हालत देखें क्या हो गई है, इसी तरीके से रूस की देखें जो हालत है क्या हो गई है, वो भी हालत जंग में है। अभी हम एक बहुत बड़ी जंग जो है उसमें एक अल्लाह का शुक्र है कोई 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने इंडिया की वो बैंड बजा दी और उनको इतनी इबरतनाक शिकस्त दी कि जिसके बाद डर था कि अब जो है वो शायद ये जंग बढ़ जाए। तो हमें ऐसे किसी अंजाम से डरना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपनी आवाम के लिए जो है कोई ना कोई कार खैर का जो है कोई तो नेकी कर लें, उम्र भी करें हज भी करें, लेकिन कोई ये काम इसमें भी हज जैसा ही सवाब है, उम्र जैसा ही सवाब है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बेग साहब, अगर इसी के साथ ही मैं बात करूं कि पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई और अब इंपोर्ट की जा रही है, अब ये बताएंगे कि किसकी नाअहली है? ये देखिए नाअहली नहीं है, ये बंदोबस्त है, ये निज़ाम है हमारा। उसमें बहुत दफ़ा ये हमारा मीडिया जो है वो बता चुका है, इसको एक्सपोज कर चुका है कि चीनी यहाँ कहा जाता है कि एक्सपोर्ट कर दी गई है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं की जाती, वो यहीं पड़ी होती है गोदामों। जैसे आपने कहा ना गोदाम खाली हो गए हैं, वो उसी चीनी से भरे होते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे कमी हो जाती है, रौला पड़ता है, तो उसके बाद कह दिया जाता है ओ जनाब ये बहरान आ गया, लिहाजा अब हम ये चीनी मंगवा रहे हैं। इस वक्त आपका हर टीवी चैनल कौमी जो है और जितने कौमी अखबार आते हैं बता रहे हैं कि इसी अरसे में ही इसी बार भेजने और मंगवाने के चक्कर में हमारे जो मिल ऑनर हैं उन्होंने 300 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई है। ये 300 रुपए की बात नहीं हो रही, 3 लाख की बात नहीं हो रही, 3 करोड़ की भी नहीं हो रही, 300 अरब की बात हो रही है। छोटी सी रकम नहीं है। मईशत देख लें, बुरी हालत है, गरीब लोग हैं, क्या करें। मतलब उनकी अगर अशाए खर्दनोश हो, उनको घर में अगर उनका चूल्हा ही नहीं जलेगा और उनके पास उनकी ज़रूरत की यही चीज़। अच्छा फिर आपने यहाँ मुहिम शुरू हो गई, अभी आपने कहा ना गुड़ गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? उसकी वजह कि चीनी जब नहीं मिल रही, फिर उसके बाद बाकायदा बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब आप चीनी मत खाएं ताकि ये माफिया को कंट्रोल किया जा सके। तो उन्होंने गुड़ गायब और शक्कर गायब कर दी। तो अब क्या करें, मीठे के लिए क्या करें? मतलब है कि एक हमारा एक ये भी मिजाज है कि हम मीठा, हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरोप में चले जाएं, बाहर चले जाएं, वो ये जो वाइट शुगर है वो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन हमें चूंकि हमारे वो चस्का लगा दिया गया, उसका नशा लगा दिया गया और अब हम उससे बच नहीं सकते। जब उससे बच नहीं सकते तो साफ जरा फिर हमें लूटा जा रहा है और ये डकैती है। देखिए एक तो ये है कि गन पॉइंट पे कोई किसी को लूट ले, ये एक तरह की डकैती ही है जो अपनी ही आवाम की जेबों पर डाली जा रही है। उसमें कौन मुलव्वस है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है और उन्हें खौफ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि चीनी को दरामद करना ये क्या मुस्तकिल हल है? अच्छा ये एक और चीज़ भी है, अगर जो मुझे याद आता है कि जिस वक्त ये चीज़ें नेशनलाइज फैक्ट्रियाँ थीं, शुगर मिलें वगैरह, उस वक्त इतना ज़्यादा बहरान नहीं आता था चूँकि हुकूमत ही इसको सारा कुछ करती थी। और उसके बाद जैसे ये नेशनलाइज हुई, ये मिलें जो है वो अपना आवाम की मलकियत में दी गई और इजाज़त दी गई कि वो जो है शुगर मिलें लगाई जाएँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हो गया वो कल्ट बन गए। अब उनकी मर्ज़ी है, वो इकट्ठे हो जाते हैं। हर हुकूमत में उनके लोग होते हैं, हर हुकूमत जो है उनसे डरती भी है चूँकि उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और हुकूमत का हिस्सा भी हैं। आप इस वक्त कोई भी सियासी जमात है, अगर आप जाएँ तफसील में पता चलेगा कि इस जमात में जो लोग हैं उनकी इतनी शुगर मिले हैं, फ़लानी की इतनी है, फ़लानी की इतनी है, फ़लानी की इतनी है। तो उसमें आम आदमी जो है उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, ये उन्हें तो सिर्फ लूटा जा रहा है, उन्हें तो उसकी एक ज़रूरत जो है उसके ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये सिर्फ इसके नहीं है, अद्वियात भी बहुत सारी आजकल गायब हुई हैं, उसके ऊपर लोग रो रहे हैं कि वो क्या करें, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं लेकिन मिलती नहीं है। और उसके ऊपर आप ये देखिए कि ऊपर जो हमारी वजारत सेहत है वो भी परवाह नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही अब चीनी गायब है या फल फ्रूट जो है गायब हो जाता है या सब्ज़ी जो है वो गायब करके फिर महंगी बेची जाती है, उसके ऊपर कोई नहीं पूछता। अच्छा अगर मैं बात करूं कि इस टाइम जो इन्होंने चीनी दरामद किया है, तो जो चीनी दरामद किया है इसका फ़ायदा किसको होगा? आम सार्फिन को होगा या ताजरों को होगा? जिन्होंने ये प्लान किया होगा। ये जो आमदोरफ्त है ना, ये जो इंतज़ाम है, ये जो इस तरह का इंतज़ाम है कि चीनी अब कम हो गई है। अभी देखिए जिस वक्त ये चीनी चंद माह पहले बार भेजी गई थी तो उस वक्त के अगर आप मीडिया की चीज़ें अखबारात उठा कर देख लें तो बाकायदा हुकूमत ने गारंटी दी थी कि मुल्क में इतनी ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक चीनी मौजूद है कि जिसमें कोई किसी को कहीं कोई कमी नहीं आएगी और हमारे पास जो वाफिर चीनी है हम वो बाहर बेचना चाहते हैं ताकि डॉलर आ सके मुल्क में। लेकिन चंद महीने ही गुजरे हैं और ये ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है।
अचानक जो है वो कहा गया कि जनाब ओह बहरान पैदा हो गया है। अच्छा, चीनी बाहर बेचने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले भी वही हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं। और अब देख लीजिए हुकूमत धड़ल्ले से जो है वो उसको जो है वो अपना दोबारा इंपोर्ट करने के चक्कर में है। और यही कुछ हम देखते चले आ रहे हैं। कभी गंदम का बहरान हो जाता है, कभी चावलों का बहरान हो जाता है। ये बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक है कि बड़े खूबसूरत जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से बयानात आ जाते हैं, वजारत ख़जाना की तरफ से बयानात आ जाते हैं, और उस पर कोई भी हक़ाइक़ पर मबनी उनकी बात नहीं होती। हक़ाइक़ पर मबनी हकीकत ये है कि आम आदमी, आम सारफ जो है वो शदीद मुश्किल का शिकार है। उसका चूल्हा नहीं जलता, उसको ज़रूरत की कोई जो अजनास हैं वो मिलती नहीं है। और जो भी वक्त होता है, जो भी टाइम होता है, वो जब भी बाज़ार में जाएँ, एक ही आप ये देखिए कि आप कोई चीज़ लेने चले जाएँ, सब्ज़ी लेने चले जाएँ, एक ही बाज़ार में 4 अगर दुकानें हैं, 40 दुकानें, सबका रेट फ़र्क है। ये भी समझ नहीं आती उनको किसने चेक करना है। फिर उनके बाट हैं। अच्छा, चीनी, अच्छा देखिए हम तोल के लेते हैं ना, उसमें भी फ्रॉड हो रहा है। आज तक हुकूमत ने या हमारी ज़िले हुकूमत ने या जो अदारे हैं कभी चेक नहीं किया कि उनके हम बाट ही चेक कर लें। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वो कंडे आ गए हैं, उसमें अब एडजस्टमेंट तो उन्होंने की हुई है ना? हमें नहीं पता कि उसमें और उन्होंने मजबूरी के तहत उतना पे करना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो अगर आप हर सारिफ का अगर आप हिसाब लगाएं कि वो महीने में उसकी जेब से एक जो सफ़ेद पोश आदमी और कुछ भी नहीं, तो नाजायज़ मुनाफा खोरी की मद में भी 8 से 10 हज़ार रुपया उसकी जेब से निकाल लिया जाता है, जो कि जुल्म है, और ये जुल्म बंद होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस टाइम के मकामी शुगर मिल्स में 70% स्टॉक गायब हो गया है, तो आप ये समझते नहीं है कि ये खतरे की घंटी है आम आवाम के लिए? ये बताया जाता है ना ताकि लोगों, देखिए ये बताया जाता है कि लोग परेशान हो, और जो बाहर से अब हम चीनी मंगवा रहे हैं उसके ऊपर खामोश रहें। ये असल में ये भी एक साइकोलॉजिकल तरीक़ाकार है। अगर आज 70% जो है गायब हो गई है, तो जिस वक्त इन्होंने अभी चंद माह पहले बाहर बेची थी, क्या उस वक्त उनको पता नहीं था कि हम ये सारी अगर गोदाम खाली कर रहे हैं, हम बाहर भेज रहे हैं, तो अपनी आम आदमी की ज़रूरत कहाँ से पूरी करेंगे? तो उस वक्त उन्हें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये सारी गिमिक्स हैं, ये सारा एक इंतज़ाम है, बंदोबस्त है, और उसके हिसाब से ही अवाम है वो भेड़ बकरियों की तरह जिधर हाँक रहे हैं, बेवकूफ़ है, बनते चले आ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है किसको, अच्छा कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? कोई तो हो ना, कोई अदालत इसके ऊपर सोए मोटर ले ले, कोई चेक कर ले। अच्छा, फिर अगर कोई रिपोर्ट होती है, कोई चीज़ रिपोर्ट हो जाती है, फिर उसके ऊपर कम से कम जो है उसका किसी को सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, लेकिन सज़ा भी किसी को नहीं मिलती, कोई जुर्माना भी नहीं होता। अच्छा, अगर जिसने 300 अरब रुपये कमा लिए हैं एक सीज़न में ही, बाकी छोड़ें, अगर कुछ जुर्माना होगा तो पता चलेगा 3 करोड़ जुर्माना कर दी भाई, वो तो एक फकी के बराबर है ना। आटे में शायद नमक भी ज़्यादा डलता होगा, उससे भी कम है। तो ये कोई हल नहीं है। मतलब है कि ये अफसोसनाक है, और इसका पता नहीं ये सिलसिला जो है ये कब ख़त्म होगा। अगर मैं शुगर और गुड़ की बात करूं तो चीनी का तो बहरान मच ही गया है, तो शुगर और गुड़ की आपको क्या लगता है कि मज़ीद कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? जब अच्छा बढ़ा दी जाएंगी तो हम क्या करेंगे, मजबूर है ना। देखिए ना, जब बच्चे आपके मीठे के बगैर दूध नहीं पियेंगे या कोई मीठी चीज़ नहीं बनती घर में, तो फिर बच्चे जिस वक्त शोर मचाएंगे। इवन हम खुद भी आदी हो चुके हैं ना मीठे के, ठीक है ना। हमारा टेस्ट जो डेवलप हुआ है, हम उसे कैसे बच सकते हैं? फिर ना गुड़ मिलेगा ना शक्कर मिलेगी, तो क्या उसकी जगह हम नमक डाल के पियेंगे? या उसमें कोई मीठे शरबत जो बाज़ार में बिकते हैं, जो पहले 20 रुपए की बोतल होती थी, अब वो 500 रुपए की हो गई, क्या फिर वो डालेंगे हम उसमें, सीरा डालेंगे? मतलब कहाँ और किस तरीके से हम जो है ब्लैकमेल अवाम जो है उसको लूटा जाता रहेगा। ये उसका जो है ना, ये को आकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इसका तदारक जो है ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वो लोग हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमसे वोट लेते हैं और वो हमारे ही हकूक़ के लिए वहाँ जाते हैं, वो अगर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे, उन्हें अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की फ़िक्र रहती है कि वो अपनी मराद के लिए वो दिन रात जो है वो उस कोशिश में रहते हैं, लेकिन अवाम की सहूलत के लिए आ जाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अवाम की सहूलत के ऊपर हमने नहीं देखा कि वो इकट्ठे हो और उन्हें उसके ऊपर बाकायदा पार्लियामेंट में, सेनेट में, सूबाई असम्बली में किसी जगह उसके ऊपर आवाज़ उठाई हो या उसके ऊपर गिरवान पकड़े हो, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई की कोशिश की हो। यार आपने लड़ना तो आवाम के हकूक़ के लिए लड़े ना, अपने मफादात के लिए तो मत लड़े। आपको हुक्मरान बनाया गया, अपने मफादात के लिए तो मत लड़े। अच्छा सर, अब इस मसले का धरपा हल क्या है? आप क्या समझते हैं कि ये जो बहरान है और ये जो महंगाई है, और कब आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, अगर मैं हल बताऊंगा तो उसके ऊपर अमल हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए राय यही है ना कि इसके ऊपर बाकायदा जो है एक दफ़ा फैसला कर लिया जाए और उसके ऊपर कोई कानून साजी की जाए कि अगर कोई सगीरा अंदोज़ी करता है तो उसको हमने किस तरीके से सज़ा देनी है। उस वक्त नहीं पकड़ना जिस वक्त रौला मच जाए और वो सांप गुजर जाए और फिर वो लाठियाँ बरसाना शुरू कर दें, और उसके ऊपर फिर जो सज़ाएँ देनी है उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। मतलब हम तो ऐसे लगता है कि हर तरफ जो है चोरों के चुंगल में है। बाज़ार चले जाए कोई ताजर, अच्छा फिर दूसरा ये कि अब एक नया ट्रेंड आ गया
पहले ये होता था कि दुकानदार जो है वो अगर आपको रिफ्यूज़ करता था या कीमत बताता था तो बाइज़्ज़त तरीके से, अब तो बदतमीजी भी साथ करते हैं। फल लेने चाहेंगे तो आप फल अपने सामने अच्छा डलवाएंगे, घर आएंगे तो गला हुआ होगा। तो ये तदारक किसने करना है? आखिर कोई तो हो ना, कहीं तो पता चले कि गवर्नेंस मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम खालिद बेग साहब मौजूद थे और आज हम बात कर रहे थे चीनी के बहरान पर। तो खालिद बेग साहब इस टाइम बहुत गर्मजोशी का मुजाहरा कि उन्होंने ये बताया कि जो हुक्मरानों का जो ये फ़ैसला है ये बहुत गलत फ़ैसला है। पता नहीं किस सदी में और कौन सा ऐसा दौर आएगा जिसमें आवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा और आवाम को सुकून से उनके हकूक़ दिए जाएंगे और आवाम सुकून से अपना टाइम गुजार सकेगी। और हमने आवाम की भी राय ली, आवाम से भी उनके मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और सबके जो हैं वो मुख्तलिफ़ राय थी और सबकी बस यही हुक्मरानों से रिक्वेस्ट थी कि कब हमें रिलीफ मिलेगा और कब हम सुकून का सांस ले सकेंगे। मैं नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा अप्रोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने